परम सत्य साधना। सुबह सुबह नाम जपने के बाद हम क्या करते हैं, कभी विचार किया है? कभी सोचा है हम क्या करते हैं सारा दिन? हमने कभी इस बात पर जोर नहीं दिया है, कभी अच्छी तरह से अपने आप को टटोला नहीं है कि हम सारा दिन करते क्या हैं, हमारा सारा दिन बीतता कैसे है। सुबह उठते ही जो लोग नाम का सुमिरन करते हैं, नाम को श्वासों श्वास जपते हैं, भाई उन्हें तो सारा दिन ऐसा बीतना चाहिए जैसे उन्होंने चारों धाम की यात्रा की हो। अभी अभी वो घर पे आए हैं चारों धाम की यात्रा करके। उन्हें ऐसा अनुभव करना चाहिए कि जैसे आज उनके घर में कोई उत्सव है। जैसे घर के अंदर किसी बच्चे का जन्म होता है तो उत्सव मनाया जाता है, घर में कोई शादी होती है तो कई कई दिन घर में रिश्तेदार जुड़ जाते हैं, हर तरफ चहल पहल होती है। ऐसे वातावरण देखकर मन बहुत ही खुश होता है। भाई इसी तरह जब नाम का सुमिरन करके हम उठें तो हमें ऐसा ही अनुभव करना चाहिए कि हम चार धाम की यात्रा करके आए हैं। हमारा मन खिला खिला होना चाहिए, हमारे मन पर किसी तरह का बोझ नहीं होना चाहिए। लेकिन भाई ऐसा होता नहीं है, बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ऐसा होता नहीं है। मैं खुद के विषय में बताना चाहता हूं। रात्रि के तीसरे पहर जब भी उठा हूं और उठता हूं, नाम का सुमिरन करता हूं, तो सारा दिन फिर इसी तरह अपना बिताता हूं जैसे मंगल गीत गाए जा रहे हैं घर के अंदर, कोई उत्सव मनाया जा रहा है घर के अंदर, या जो काम करता हूं वहां भी हर तरह से खुश रहने की कोशिश करता हूं और किसी के साथ वैर नहीं रखता, किसी को बुरा भला नहीं कहता। याद जो रहता है कि आज मंगल का दिन है, उत्सव का दिन है, क्यों किसी को बुरा कहा जाए। भाई चार धाम की यात्रा करके आने के बाद क्या हम किसी को गाली गलौज करते हैं, किसी को अपशब्द कहते हैं? कम से कम जब तक याद बनी रहती है, चाहे 2 दिन बनी रहे, चाहे 4 दिन, चाहे 10 दिन, कम से कम किसी को बुरा नहीं कहते मुंह पड़ के कि भाई क्या कहेगा। कल तो आया है चार धाम की यात्रा करके और अब ऐसी गंदी गंदी बातें कर रहा है। मैं कहता हूं नाम का सुमिरन करना भाई चार धाम की यात्रा से कम नहीं है, इससे भी कहीं ज्यादा है। इस कलयुग में नाम की कमाई को ही महत्व दिया गया है। नाम की कमाई करने के लिए ही तो हर संत महात्मा ने हमें कहा है करो, और नाम की कमाई के बाद हमारे मन पर जो गंदगी है वो नहीं छटती, हमारे अंदर जो आसक्तियां हैं वो कम नहीं होती। तो विचार करो भाई कम क्यों नहीं होती? क्या सुमिरन को केवल कार्रवाई समझा है? सुमिरन कार्रवाई नहीं है, सुमिरन तो प्रेरणा है। बार बार उस नाम को जब हम जपते हैं तो समझो हम उस परमात्मा को बुला रहे हैं। ये नाम हमें गुरु ने दान दिया है। इस नाम का जाप करने से हमारे अंतर के जो मैल हैं, जो काई है, वो सब छट जाती है, ये सब विकार खत्म हो जाते हैं। मैं कहता हूं चलो सारा दिन याद नहीं रहता, सुमिरन करते ही उठते, सुमिरन करके ही उठते। कम से कम ऐसा तो होना चाहिए कि अब जब उठे हैं तो चार धाम की यात्रा करके आए हैं, अब उत्सव का दिन मनाया जा रहा है। लेकिन भाई हम ऐसा भी नहीं करते, हम तो सर पकड़ लेते हैं। सुमिरन किया, उसमें भी पूरी तरह से मन नहीं लगाया, अपने आप को नहीं जोड़ा। अनगिनत ऐसे भी नामधारी हैं जो उठे सुमिरन पे बैठते ही नहीं हैं, और जो बैठते हैं वो ये नहीं समझते कि उन्होंने क्या किया है। उन्होंने तो इतना बड़ा उत्सव मनाना चाहिए कि भाई उन्होंने नाम का जाप किया है, परमात्मा के साथ उनका सानिध्य स्थापित हुआ है। चाहे 10 मिनट किया, चाहे 15 मिनट किया, आधा घंटा नाम का सुमिरन किया, 1 घंटा किया, 1.5 घंटा किया, 2.5 घंटा किया या अधिक किया, उतने समय उन्होंने परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़ा।
परमात्मा देखा नहीं था, इसलिए शब्द स्वरूपी जो गुरु है उसको आज्ञा चक्र पे रखे, उसके आंखों का दीदार किया और फिर सारा दिन भाई मौज में रहेंगे। मौज में रह रहे हैं, दुख किसे नहीं है। लिस्ट बनाते रहो, गली में ढूंढते रहो, चौराहों पे खड़े हो जाओ, कहीं भी चले जाओ, हर व्यक्ति दुखी है। कौन दुखी नहीं है? अपनी परेशानियां ही गिनाते रहोगे। सर पे हाथ रख लिया है, आज तो किराए का दिन है, किराया देना है दुकान का, कहीं नौकरी ना चली जाए, टारगेट पूरे नहीं हो रहे हैं, प्रॉफिट नहीं दे पा रहा हूं कंपनी को, लड़की बड़ी हो रही है, शादी नहीं हो पा रही है, घर के बच्चे हैं कहना नहीं मानते हैं, स्त्री है वो गलत रास्ते पे चल रही है, खुद रोग लगा हुआ। अरे भाई इन्हीं बातों को सोचते रहोगे तो भाई ये जो नाम की कमाई कर रहे हो, तो भाई ये जो आपने इकट्ठा किया इसका उत्सव कब मनाओगे? मैं कहता हूं जैसे ही उठो नाम का सुमिरन करके, चाहे जितनी भी देर आपने किया हो, बस ये समझो कि अब तो उत्सव मनाऊंगा भाई। आधा घंटा नाम का सुमिरन किया है तो सारा दिन नाम का जो सुमिरन किया है उसका उत्सव मनाऊंगा। उत्सव कैसे मनाया जाता है? दिवाली पे उत्सव कैसे मनाते हो? दिए जलाते हो, दिन में दिए जलाने की तैयारी करते हो, दिए ले आते हो, बातियां बनाते हो, खिलौने ले आते हो, आतिशबाजी इकट्ठी करते हो, मिठाई ले आते हो। भाई इसी तरह उत्सव मनाया जाता है। हम वैसे भी इसी तरह उत्सव मना सकते हैं। तीर्थ यात्रा करके आए, चार धाम की, क्या करते? घर में बच्चों को खाना खिलाते हो, बुजुर्गों को खाना खिलाते हो, बाहर लंगर करते हो, गरीबों में वस्त्र बांटते हो, अन्य तरह की सेवा करते हो। भाई इसी तरह हम भी उत्सव मना सकते हैं। अगर धन नहीं है कोई बात नहीं, ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि नहीं है कुछ भी पास, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से ऐसा तो कर सकते हो कि आज का उत्सव है कि हम कभी भी किसी को पूरा दिन गलत नहीं बोलेंगे, किसी के साथ चाहे किसी ने कितना ही बुरा कर रखा हो उसे देखकर ईर्ष्या नहीं करेंगे, अहंकार नहीं लाएंगे, बातों से किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। जो स्त्री ने बना के ला दिया, जो हमें रास्ते में खाने को मिल गया, जो ऑफिस में किसी ने कुछ बोल दिया, सभी में संतोष रखेंगे। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी जितने भी विकार हैं इनको भटकने नहीं देंगे। आज पूरा दिन शाम तक उत्सव मनाएंगे और रात्रि में तो भरपूर फिर उत्सव मनाएंगे। वो कैसे? फिर बैठेंगे, फिर नाम का सुमिरन करेंगे, फिर गुरु की मौज में नाम का सुमिरन करते समय फिर उत्सव मनाएंगे। भाई इसी तरह सारा दिन बिताया जा सकता है उत्सव में। देखो भीखा साहिब ने कहा एक जगह, शब्द प्रकाश दियो गुरदान, देखत सुनत नैन विन कान, जाको सुख सोई जानत जान, हर रस मधुर कियो जिन पान। देखो भीखा साहिब कहते हैं शब्द रूपी प्रकाश, जो बाहरी आंखें हैं इनसे नहीं देखा जा सकता, और शब्द रूपी जो धुन है वो भी इस कान से नहीं सुनी जा सकती। वो वही इसको सुन सकता है, इसे देख सकता है जिसने हरि रस के मधुर का पान किया है, पिया है। यानी जिसने हरि रस का मतलब है जिसने शब्द को जपा है, नाम का सुमिरन किया है। तो भाइयों क्यों नहीं करते? और फिर क्यों नहीं गुरु की मौज में सारा दिन बिताते हो? भाई नाम का सुमिरन कोई छोटी चीज नहीं है। सुबह उठकर परेशान होने की बजाय सुबह उठकर यदि हम नाम का सुमिरन कर लें, मैंने कहा ना आपसे, नाम का सुमिरन करने के बाद मैं नहीं समझता कि मुझसे बड़ा कोई है दुनिया में, लेकिन अहंकार नहीं, नम्रता के साथ जो मिलता है उसमें सब्र संतोष, मालिक की मौज है। जो मिल गया, कहने के लिए नहीं, अंतर में इस बात का एहसास होना जरूरी है। अंतर में ही मेरे छाया है, अंतर में ही प्रकाश है, अंतर में ही सतगुरु है, अंतर में ही सब कुछ है। कबीर जी ने कहा है, सतगुरु मोह निवास या दीना अंबर बोल। अंबर बोल मतलब होता है अमर नाम, कि सतगुरु ने मुझे अमर नाम दिया है। अमर नाम वो नाम
जो अमर है, अजर है, अविनाशी है, वो नाम हमें सतगुरु ने दिया है। हम इसे छोटा क्यों समझते हैं? और यदि इसके साथ जुड़ जाएं तो कैसी कृपा होगी मालिक की हमारे ऊपर। शीतल छाया सुगम फल, हमारे अंतर में हमेशा ही उस गुरु की, उस प्रभु की, उस शब्द की मूर्त समाई रहेगी। और शीतल छाया, उसके अंदर किसी तरह की जो कामनाओं की आसक्ति है वो अंतर नहीं जा सकती। उठने की कोशिश तो करो, मैं मेरी में उलझे रहोगे। भाई मैं मेरी तो रावण की भी नहीं गई, रावण की भी मैं मेरी नहीं गई। रावण को खुद उसकी मैंने मारा। हम लोग अपनी मैं के चक्कर में ही तो दुखी हैं। मैं नहीं कर पाता हूं, मैं कैसे कर लूंगा। अरे भाई मैं कहता हूं, ये जो मैं कहता हूं मैं नहीं, ये समझिए ये शब्द है जो कहना चाह रहा है, गुरु है जो बतलाना चाह रहा है, बतला रहा है, समझा रहा है कि सुबह उठो, रात्रि के तीसरे पहर उठो। नहीं उठ सकते हो थोड़ी देर बाद उठ सकते हो तो थोड़ी देर बाद उठो, नाम का सुमरन के लिए बैठो। 2.5 घंटे 3 घंटे नहीं बैठ सकते हो कोई बात नहीं, आधा घंटा ही बैठो, 1 घंटे बैठो। उठो, उठने के बाद ऐसा अनुभव करो जैसे अब तो उत्सव मनाना है, हमने नाम की कमाई की है। जैसे लोग कहते हैं माता के भंडारे में जाते हैं, कहीं दर्शन करने जाते हैं तो घर में आके कंजके जमाते हैं, इसी तरह अब हम कंजके जमाएंगे। तो ये नहीं है कि आप घर में बुला के ऐसा करने लग जाएं, ऐसा मैं नहीं कहना चाहता। मैं सिर्फ कहना चाहता हूं भाव अंदर से ऐसे प्रेरित करो कि आज दिन में जो कोई मिलेगा उसको खाना खिलाऊंगा। खाना खिलाने का मतलब ये नहीं है किसी होटल में, अरे जो यथाशक्ति तथा भक्ति, जैसी हमारी शक्ति है, जैसी परमात्मा ने शक्ति दी है वैसी भक्ति। घर में बैठी है माँ, उनका दिल नहीं दुखाएंगे, अपनी स्त्री से कोई गलत बात नहीं करेंगे, अपनी माँ के थोड़ी देर पैर दबाएंगे, अपने पिता के पैर दबाएंगे, अपने बच्चों के साथ हंसेंगे, बोलेंगे, गुनगुनाएंगे, उनके साथ बैठ के टेलीविजन थोड़ी देर देखेंगे। ऑफिस में भी, दुकान पे भी ग्राहकों के साथ बड़े प्रेम के साथ ये उत्सव मनाना ही तो है। और क्या है उस सब में क्या करते हैं? अच्छे वस्त्र पहनते हैं, साफ सुथरे नए नए वस्त्र पहन लिए, मिठाइयां ले आए। इसी तरह भाई हमें इस तरह उत्सव मनाना है। भाई भक्ति करने के लिए तरह तरह से बताया जाता है, लेकिन नाम भक्ति आंतरिक भक्ति है। जिन अंतर शब्द आप पछाणा, गत मित तिन ही पाई। जो लोग अंतर में जाकर अपने नाम को पहचान लेते हैं, शब्द को पहचान लेते हैं, वही व्यक्ति गत मित तिन ही पाई, उन्हीं लोगों को गति प्राप्त होती है। वही लोग 84 की इस जिया जुन से मुक्ति प्राप्त करते हैं। मैं कहता हूं 84 लाख योनियों की बात मरने के बाद होगी ना भाई। मैं तो आज की बात कर रहा हूं। आज सुबह उठो, नाम का सुमिरन करने बैठो, चाहे जितनी देर कर सकते हो, जितनी ताकत है उतनी ताकत के अनुसार बैठो, प्रेम के साथ नाम को जपो, अपने आज्ञा चक्र पे सतगुरु के स्वरूप को धारण करो, अंतर में ऐसी भावनाएं जागृत करो कि अब मैं यहां से उठ रहा हूं और गुरु के नाम को सारा दिन एहसास में लाके मंगल गीत गाऊंगा, गुरु का गुण गाऊंगा, किसी के साथ द्वेष ईर्ष्या नहीं करूंगा, अपनी मैं मेरी को आगे नहीं आने दूंगा और घर परिवार में सभी के साथ ऐसा दिन बिताऊंगा जो मेरे लिए उत्सव हो, 4 धाम की यात्रा की तरह हो। ऐसे समझ लीजिए भाई, ये कठिन नहीं है, ये किया जा सकता है, ये कर रहे हैं, मैं खुद कर रहा हूं। मैं आपके साथ ये बात इसीलिए साझा कर रहा हूं, ये बात समझो। ऐसा करने से हमारी गुरु भक्ति बढ़ेगी, नाम भक्ति बढ़ेगी। आधा घंटा जो नहीं बैठ पाते वो 2.5 घंटे तक आराम से बैठ सकते हैं। जो 10 मिनट नहीं बैठ पाते वो 3 घंटे से अधिक बैठ सकते हैं और सारा दिन खुश रह सकते हैं। एक बार करके तो देखो, जाता क्या है, सिर्फ अंदर में फीलिंग्स तो लानी है
कि आज हम सारा दिन गुरु की मौज में बिताएंगे, गुरु की